ये जो हम सपना देखते हैं और उस सपनों को जीते हैं, अगर वो सपना हमारा खत्म हो जाए तो पास कहते हैं कि यह सबसे खतरनाक होता है। और आज हम मजदूर वर्ग को ऐसा लग रहा हो सकता है कि हम कमजोर हुए हैं। इसलिए एक साथी ने कहा है कि आज मजदूर वर्ग कमजोर हुआ है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि कमजोर हुआ है, कुछ लड़ाई कम पड़ी है, लेकिन हमारा इतिहास बड़ा गौरवान्वित इतिहास है। हमारा इतिहास संघर्षों से भरा इतिहास है। हमारा इतिहास लाल परचम का इतिहास है। हमारा इतिहास खूनी क्रांतियों का इतिहास है। हम मजदूर वर्ग जब सबसे पहले पेरिस कम्यून में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जब मजदूरों ने 72 दिन का शासन स्थापित किया था और उस शासन में और नजदीक और उस 72 दिन के शासन में मजदूर वर्ग ने दुनिया में पहली बार दिखाया था कि मजदूर पूरी सत्ता पर कब्जा कर सकता है, मजदूर पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। और वह पेरिस कम्यून का इतिहास भी था जो सोवियत संघ ने 1917 की नवंबर क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरक शक्ति बना था। आज ऐसा लगता है कि मजदूर वर्ग कमजोर है, लेकिन मजदूर वर्ग ने सोवियत संघ में 1917 के नवंबर में जो क्रांति की थी और पूरी सत्ता को अपने हाथ में लिया था। आज जो पूंजीपति कर कारखाने के मालिक हुआ करते हैं, वो कर कारखाने के मालिक नहीं हुए थे। सारा कर कारखाना मजदूरों के हाथ में था। सारी खेती जो वहाँ के बड़े बड़े कुलपों के पास थी, वो सारी खेती को छीन करके जो खेती करने वाले किसान थे उनके हाथों में दिया गया था। और इतिहास में सबसे पहली बार महिलाओं को जो अधिकार मिले थे, सारी महिलाओं के हाथ में काम था। और जो भी महिलाएं काम करती थी, किसी भी कारखाने में काम करती हो, वहाँ पर उनके लिए क्रैच बना हुआ था जिसमें छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता था। उनकी सामूहिक लॉन्ड्री होती थी जिसमें उनके कपड़े धोए जाते थे। सामूहिक किचन होता था जिनमें सोवियत संघ में हल किया गया था और इन सारी चीजों की सामूहिक व्यवस्था की गई थी और मजदूर वर्ग का राज कायम हुआ था। तो जो आज हमें सपना लग रहा है कि अभी बहुत से साथियों ने भी सपना दिखाया कि मजदूर वर्ग का राज आएगा, तो लोग सोचते होंगे ऐसा कैसे होगा, कहाँ हुआ था। लेकिन अगर हम अपने इतिहास में पीछे जाएंगे तो चाहे वो चीन की क्रांति हो 1949 की या सोवियत संघ की क्रांति हो, मजदूर वर्ग ने वो सारा काम करके दिखाया था जो आज हम सपना भूल रहे हैं। वो सपना हमारा इतिहास में पूरा हुआ था। मैं महिला साथियों के लिए कहना चाह रही हूँ कि हमारा मजदूर यूनियन, असंगठित श्रमिक मजदूर यूनियन, बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए काम कर रहा है और महिलाएं सम्मेलन में सामने आ रही हैं। तो बीच बीच में महिलाओं का अलग से भी मीटिंग का आयोजन किया जाए, जैसे महीने में एक बार या 2 महीने पर एक बार महिलाओं का एक अलग से मीटिंग हो ऑफिस कार्यालय में, जहां पर महिलाओं का भी एक बात रखी जाए, वहां पर उनकी भी एक महिला लोग भी कैसे संगठन में आगे आए, पदाधिकारी